जब कोरिया में भारत 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 होगा तो ये सीन ऑकवर्ड था। मेरी बीवी ऐसे देख रही मुझे थी, वो इंडिया में मतलब बुरा तो नहीं लगा, मतलब इंडियंस को ना हम पागल है क्या जो कोरिया में बैठे यहाँ पे हैं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस आज हम बात करेंगे उसी कोरियन ड्रामा की जो इंडिया पे शूट हो रहा है और उसके एपिसोड नंबर 3 की बारी है आज। तो इस ड्रामा में ना बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स है, बहुत सारे फनी मोमेंट्स है और इस ड्रामा में ना बहुत सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स भी है हमारे इंडिया के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया इस एपिसोड में ना इंडिया को बहुत गलत दिखाया गया है या फिर इस एपिसोड में ना हम शर्मिंदा हो गए कि हम इंडियंस ऐसा क्यों करते हैं फॉरेनर्स के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या दिखाया है कोरियंस ने इंडिया के बारे में, ये थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा फनी, और ऐसा क्या हुआ कि जिसको देख के मेरी कोरियन टीचर और मेरी कोरियन वाइफ दोनों शॉक हो गए कि यार ऐसा इंडिया में हो सकता है। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो नाउ। जो शादी का सीन था ना वो देख के ना मेरी वाइफ भी शॉक हो गई, ओह इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है। अब मेरी कोरियन वाइफ कह रही है कि भाई अब मैं इंडिया में शादी करूंगी, इंडिया में तू बारात लेके आएगा। एंड आई एम लाइक मतलब और मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी कोरियन टीचर, उसको मैंने ये ड्रामा के बारे में बताया था, फिर उसने देखा और कल मुझे वो बोली कि यार उसमें ना शादी का सीन चल रहा था और जैसे शादी का सीन आया ना तो मुझे तेरी याद आ गई कि मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कुछ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि क्यान जो डांस करता है, जिस तरह से डांस करता है वो कोरिया में नहीं चलता शादियों में, यहाँ का कल्चर नहीं है। तो कही थी वो इंडिया में मतलब बुरा तो नहीं लगा, मतलब इंडियंस को। तो मैंने कहा नहीं मैम, अगर इंडिया में अगर डांस नहीं करोगे शादी में, अगर इंडिया में कोरियन छोड़ो, इंडिया में डांस नहीं करोगे शादी में तो फिर तो बेकार है भाई तुम्हारा शादी में जाना। मेरी कोरियन टीचर ने ये बोला कि जो कियान है ना, जो कोरियन बंदा, मेन बंदा, वो नॉर्मल कोरियन की तरह बिहेव नहीं करता, वो थोड़ा सा अबनॉर्मल है। तो मुझे तो भाई अबनॉर्मल पसंद आ गया ये देखने के बाद। अब नॉर्मल कोरियंस बहुत अच्छे होते हैं भाई, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन मैं अब इंडिया में शादी कहाँ से करूँ। फिर मैंने आपको बोला था कि ये ड्रामा ना कोरिया में फेमस हो रहा है। मेरी टीचर देख रही है, मतलब शी इज़ लाइक 65-68, वो देख रही है ये ड्रामा। तो आप सोचो, और उसको कहीं से भी बुरा ही लगा। वो कह रही थी यार इंटरेस्टिंग लगा मुझे इंडिया का कल्चर, शादी कैसे होती है, ये सब ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी बात हुई थी टीचर से कुछ दिनों पहले, मैंने पूछा था कि टीचर जी आप जाना चाहते हो इंडिया, गए हो कभी। कह रही नहीं, मैंने टीवी पे देखा था, मतलब सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो इसलिए मेरा मन है लेकिन मैं कभी गई नहीं। लेकिन अब वो कह रही है कि भाई मुझे मतलब देख के ना इतना अच्छा लगा ये ड्रामा, और जो शादी का सीन था मेनली बहुत अच्छा लगा। तो 2-4 जो कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसको मारो गोली, भाड़ में जाए ऐसे कमेंट्स। लेकिन ये देखो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मेरे मतलब मैं जिनको जानता हूँ वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब कोरिया में भारत 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 होगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया इस ड्रामा का नाम बताओ। तो भैया आप इस ड्रामा के क्लिप्स का लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके क्लिक कर दो। जब जा रहे हो ना तो वहाँ पे सब्सक्राइब बटन भी होगा, वो भी दबा देना प्लीज़। ना हम पागल हैं क्या, ना हम पागल हैं जो 2 किलोमीटर घूम रहे हैं तुम्हारे लिए। हेटेड बाबा कहाँ हो तुम हेटेड बाबा। तो वे आज की कहानी होती है गंगा नदी से। ये दोनों बंदे जो कोरियन बंदे, कियान और डेस्क, ये जाते हैं गंगा नदी पे और डुबकी लगाते हैं, प्रॉपर डुबकी, और फुल तैरते हैं। और जैसे वो गंगा नदी से बाहर आते हैं तब आता है सीन सबसे ज़्यादा फ़नी भी कह सकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड भी कह सकते हैं। ऑकवर्ड हमारे लिए और फ़नी भी होगा थोड़ा बहुत। जैसे ही दोनों बंदे बाहर आते हैं ना, वैसे ना कम से कम 10-15 लोग जो हैं उनको घेर लेते हैं कि मसाज। घेर नहीं लेते भाई, खींच लेते हैं कि भाई मसाज करो, यहाँ पे मसाज, बैठ के मसाज करो। फिर वो कहता है कि हाँ भाई, वो कियान के जो एक्सप्रेशन है ना, जो फर्स्ट बंदा है, जो मेन बंदा है, उसके एक्सप्रेशन बहुत फ़नी है। वो कहता है भाई कहीं मुझे सीट दो, मतलब लेटने वाला जो होता है मसाज वाला, क्योंकि उसने वैसी उस तरह की मसाज करवा रखी है। तो वो ले आते, उसको ऊपर ले आते हैं, फिर मसाज होता है भाई। और फिर एक बंदे कियान को मसाज करते हैं कम से कम 5-6 लोग, और दूसरा बंदा जो सेक्सी हंक है उसको लोग 3 या 4 लोग जो है मसाज करते हैं। और जब मसाज चल रही होती है ना तो कियान और डेस्क ये कहते हैं कि यार ये ना लोग पावर यूज़ नहीं, मतलब कुछ लगा ही नहीं रहे, मतलब किसी का फ़ोन आ रहा है, कोई मतलब किसी का एक का फ़ोन करता है तो दूसरे का आ जाता है, और जान लगा नहीं रहे। मतलब इतने सारे लोगों में ना बस 2 या 3 लोग होंगे जो प्रॉपर मसाज कर रहे हैं। एक्चुअली जो मसाज वाले बंदे होते हैं ना, इनको बताते नहीं कि कितना रुपये लगेगा, ये पूछते रहते हैं कि हाँ भाई हाउ मच, बट वो बताते नहीं है। जब मसाज खत्म हो जाती है तो भाई एक बंदा बोलता है इसमें से डेस्क को कि 5,000 रुपये दे दो। मतलब जो 2 या 3 लोगों ने उसको मसाज दी ना, उसके 5,000 रुपये, जो मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो डेस्क है ना, जो सेक्सी बंदा है कोरियन, वो है आर्मी का बंदा, मरीन फोर्सेस में था वो। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो क्या करता है, वो ना सबको 500 रुपये देता है और कहता है इनफ करके ऐसे।
तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर डेस्क कहता है कियान को कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, तुम भी 500 रुपये देना। बट कियान को मसाज कर रहे होते लोग 5। तो कियान क्या करता है 500 रुपये करके दे देता है सबको। बट यहाँ पे आता है कि ट्विस्ट कि भाई तो वैसे 4 बंदों ने ले लिए पैसे, अब 5वां जो पैसा होता है ना वो बंदा ले लेता है जिसने मसाज नहीं करी। तो जो पीछे डिस्कस कर रहे हैं ना कोरियन लोग, वो कहते हैं ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन आता है कि वो बंदे ना मतलब इंडियन लोग लड़ाई करने लग जाते हैं 500 रुपये के लिए। तो ये सीन ऑकवर्ड था। मेरी बीवी ऐसे देख रही मुझे, तो मैंने कहा आई डोंट नो, वैसे तो मसाज का पैसा इतना होना नहीं चाहिए, 500 रुपये पर पर्सन। मैं सारा मतलब सब कम 500 रुपये ना दूँ। वो मसाज वाले लोग जो है लड़ने लग जाते हैं। तो ये कियान बंदा जो है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है कि हाँ भाई लड़ो मत, तुम अपना क्या कहते हैं एंजॉय करो। यहाँ तक तो सीन सब कुछ सही था। कियान जो है ना मतलब बोलते नहीं है वो बाद में कि सीन को डिस्क्राइब करने का, डिटेल में बताने का, तो वही बोलता है कि मैंने 500 रुपये इसलिए दिए क्योंकि मेहनत का पैसा है, मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं और मतलब उनकी रोजी रोटी इसी काम से चलती है, तो इसलिए उन्होंने 500 रुपये मतलब सबको पैसा दे दिया। इस ड्रामा में ना ये चीज़ दिखाई है मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन्स हैं कि पैसे का जो भी मैटर होता है कि पैसे ले रहे हैं, हर चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सीन दिखाया है। बट एक और सीन दिखाया है कि ये जो भी कोरियन बंदे ना ये कोई भी बार्गेनिंग नहीं करते अभी। लेकिन जो डेस्क का है वो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करता है, लेकिन ओवरऑल जितना पैसा जो मांगता है उतना दे रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ड्रामा है ना ये इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया गया, इनका जो बेस है वो है कोरियन ऑडियंस। तो ये उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस ड्रामा का ना ये सीन बहुत फेमस है। जो उसके उनके होटल में ना बंदर आए थे और ना बंदर भाई एक सीन तो ऐसा है कि वो मतलब पूरा इंसान लग रहा है कि हाँ भाई जो वो खाना दे रहा था, कियान जो उस बंदर को खाना दे रहा था, तो खींच लिया, झपट्टा मार लिया और बैठ के वहीं मतलब शहंशाहों की तरह खाना मतलब वो खा रहा है। तो वो ज़बरदस्त सीन था, वो बहुत फनी सीन था। अब आपको मैं एक बहुत बड़ी फनी सीन बताता हूँ कि जैसे ही होटल से निकल रहे होते ना तो एक बंदर बहुत ऊपर से होता है, वो ना टेस्ट जो है जो सेक्सी लौंडा है अपना जो नया बंदा है उसके ऊपर ना टट्टे कर देता है। किस्मत का चमत्कार देखो, वो बंदर उसी में टट्टी करता है जिसको ये सब पसंद नहीं है। एक्चुअली में उनको लगता है कि टट्टी है, लेकिन वो एक्चुअली बंदा कुछ खा रहा होता है, वो गिर जाता है। तो थैंक गॉड। तो अब ये लौंडे जाते हैं टिकट बुक करवाने, ट्रेन की टिकट, क्योंकि कोरियन लौंडे जो है अब जा रहे हैं दिल्ली। तो ये ट्रेन की टिकट जब बुक करवाने जाते हैं तो इनको लगता है कि जो छत पे नहीं चले जाते हैं ट्रेन में बैठने के लिए, तो इनको लगता है इसकी ना कोई टिकट होती है। तो भाई ये जाते हैं ट्रैवल एजेंट के पास और कहते हैं कि भाई आप रूफ टॉप की टिकट दो, रूफ टॉप की। मतलब यार तुम वैसे तो ये बहुत गलत चीज़ है, लेकिन हाँ रूफ टॉप की टिकट मांगते हैं लोग। और ये कहते हैं कि हमें ना ऐसा चाहिए कि 12 घंटे की जर्नी है अगर, तो 4 घंटे इस क्लास में, 4 घंटे इस क्लास में, 4 घंटे रूफ टॉप। तो भाई वो ट्रैवल एजेंट कहता है भाई यहाँ कोई रूफ टॉप नहीं होता, यहाँ कुछ ना होता, यहाँ पे बस एक ही क्लास मिलेगी, वो तेरे को शायद स्लीपर क्लास होती है शायद। इन लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर आपने इंडियन टिकट बुक भी करवा ली, ट्रेन की टिकट बुक भी करवा ली, रिजर्वेशन है, फिर भी आपको शायद सीट ना मिले, कोई और आपकी सीट पे बैठा हो। तो भाई 12 घंटे की जर्नी, जब ये पैसे मांगते हैं तो भाई वो बोलता है 500 रुपये। 500 रुपये में मेरे हिसाब से 430 रुपये की टिकट होती है, 70 रुपये वो अपनी कमीशन लेता है। तो जब ये बात कियान सुनता है, जो फर्स्ट बंदा है, जो बहुत ही काम बंदा है और जो बहुत ही फ़नी बंदा है, उसको गुस्सा सा आ जाता है कि यार वो 15 मिनट की मसाज में, जहाँ पे कोई सीरियस नहीं था मसाज करने को, उन्होंने लिए 500 रुपये ईच पर्सन, और यहाँ पे 12 घंटे की जर्नी के लिए ले रहे हैं 500 रुपये, और बंदे ने अपने काम के लिए बस 70 रुपये लिए। तो वह टिकट हो गई। टिकट के बाद ये सोचता कि हाँ भाई चलते हैं बस। तब इनको याद आता कि इनको शादी में जाना है। याद है आपको सेकंड एपिसोड में बताया था कि 2 बंदे जो मतलब हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, इनको इन्वाइट करते हैं शादी के लिए। जो कियान है वो कहता है मैं तो ऐसे चले आऊँगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा। तो डेस्क कहता है नहीं यार शादी में जा रहे हैं, पहली बार किसी इंडियन शादी में जा रहे हैं, तो प्रॉपर कपड़े खरीद लेते हैं। तो ये कपड़े खरीदते हैं, 2000 रुपये के, शायद 5000 रुपये के कपड़े होते हैं टोटल। तो भाई इसके बाद आता है शादी का सीन। तो भाई फिर से एक सीन आता है थोड़ा सा ऑकवर्ड या थोड़ा सा फनी, ये आप डिसाइड करोगे कि क्या है ये। तो ये शादी के एड्रेस पे जाना चाहते हैं, तो ऑटो वाले से पूछते हैं, ऑटो वाला 500 रुपये लेता है। फिर आता है सीन कि भाई मतलब ये ऑटो ऐसे जा रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो कहते हैं ओ डरोगे, मतलब डेंजरस। तो देखने में तो फनी लगता है,
लेकिन ओवरऑल जो मतलब, अरे यार हम ऐसा, वैसे टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता तो है ऐसा होता तो है, हाँ टू बी ऑनेस्ट। तो भाई ये शादी के वेन्यू पे पहुंच जाते हैं और फिर भाई जो पीछे बैठे हुए जो कोरियन डिस्कस कर रहे हैं ये लोग जो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शादी में होता है ना लाइट वाइट ताम झाम सब कुछ बड़ा भव्य सा बनाया होता है, तो ये ऐसे हो जाता है शॉक, वाह। फिर ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं इंडियन शादी और कोरियन शादी। कोरियन शादी में क्या होता है कि एंट्रेंस भी ना मतलब हस्बैंड और पूरी जो उसकी फैमिली और वाइफ की पूरी फैमिली होती है जो आपको वेलकम करती है। इस शादी में ऐसा उनको कुछ पर्टिकुलर दिखता नहीं है। फिर ऐसा क्या होता है कोरिया की शादी में ना आपको ना वो पैसे देने पड़ते हैं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम 2000 रुपये देंगे। तो 2000 अगर आपने कोरिया में शादी में आपने पैसे नहीं दिए तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं पैसे। तो यहाँ पे वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है, लेकिन उनका ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और फिर ये ऐसे बैठे होते तभी वो लोग आए थे जिन्होंने इनको इन्वाइट किया होता है, हस्बैंड वाइफ आए थे। फिर बातें होती हैं, सब कुछ बोरिंग सा चल रहा होता है माहौल ना, ऐसे क्या है ये मतलब खाना वाना, ये मतलब वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोरिया की शादी यहाँ की शादी पूरा, कि उनको लगता है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में होंगे यहाँ पे, क्योंकि कोरिया में साथ में होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, हो गई शादी। तो इनको पता चलता है कि भाई हस्बैंड है ही नहीं यहाँ पे, हस्बैंड आएगा बाद में। फिर क्या होता है एक लड़की मिलती है कियान को, और ना वो कहते हैं कि डांस वांस करते हैं मतलब ऐसे, तो ये लोग डांस करते हैं, बहुत तगड़ा डांस करते हैं, बहुत देर तक डांस करते हैं। और ये थोड़ा सा वैसा है कि मेरी वाइफ कहती है कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं थे डांस में, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला होगा क्योंकि ड्रामा है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है और कोरियंस को कल्चर दिखाना है इंडिया का, तो डांस करा। और मेरे हिसाब से ना कियान जो है डांस में बहुत इंटरेस्टेड था, वो डेस्क को ना ऐसे छोड़ देता कि हाँ भाई कहीं तू बैठा रहे मैं डांस करके आता हूँ। वो लड़की के साथ डांस करता है, फिर वो बहुत सारे इंडियंस के साथ डांस करता है, लेकिन इस लड़की और कियान का ना थोड़ा सा मोमेंट होता है कि दोनों में ना थोड़ी सी मतलब वो कियान जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है कि हाँ भाई लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, डांस भी इतना अच्छा करती है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ डांस ना कभी भूलूंगा नहीं। थोड़ा रोमांटिक सा माहौल हो जाता है, फ्लर्टिंग टाइप का हो जाता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तो शादीशुदा हूँ। और जैसे ही वो ये बोलती ना कियान इज लाइक तेरा हस्बैंड मतलब गुस्सा तो नहीं होगा। तो यही सब चल रहा होता है और कहानी हो जाती है खत्म। आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये लौंडे जो है ना दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली इनको मिलने के लिए आ रहा है एक और नया कोरियन लौंडा, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। उस कोरियन बंदे के बारे में ना अलग से वीडियो लाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, तो देखना मत भूलना। और आपने अभी तक मेरी जो नरेशन जो है मतलब आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई नहीं अगली वीडियो में कर देना, कोई इश्यू नहीं है।